एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एमएससी ज्योग्राफी या फिर एमए ज्योग्राफी। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करते हो, सबके लिए कोड एक ही है। मतलब आप चाहे एमए ज्योग्राफी कर रहे हो या एमएससी ज्योग्राफी कर रहे हो, आपको पता है कि दोनों में ही आते हैं। मतलब ये एक साइंस सब्जेक्ट भी है और ये आर्ट्स में भी पढ़ा जाता है। तो आप या तो एमए की डिग्री लो या एमएससी की डिग्री लो, सिलेबस सेम है। मतलब कुछ भी आपको पढ़ाई करनी है तो उसके लिए आपको सेम चीजें ही पढ़नी पड़ेंगी। तो आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इसका कोर्स कोड क्या है तो आप यहाँ पे देख रहे हो HUQP08। ध्यान रखना, ज्योग्राफी के लिए जो कोर्स कोड है वो है HUQP08। ठीक है, आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, यही कोड होने वाला है। तो कोड में कोई भी यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको कोड सेम रहेगा। चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो, अगर आप BHU से कर रहे हो, DU से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आपका कोड यही वाला रहने वाला है। तो आई होप कि आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा और आपने सेलेक्ट कर लिया होगा तो तैयारी भी कर रहे होंगे। और तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सबसे पहले तो सिलेबस जानना चाहिए। और सिलेबस के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे आप आओगे जैसे ही तो देखोगे कि सिर्फ 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी सिर्फ ज्योग्राफी के। जो 25 वाला पोर्शन था वो रिमूव कर दिया गया है, वो अब नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। अब देखो, इसका जो सिलेबस होगा वो 3 पार्ट में आएगा। वैसे भी आप जानते हो ज्योग्राफी के अलग अलग पोर्शंस होते हैं। जैसे 3 पोर्शन बेसिकली, आपने अगर BSc भी पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा, एक तो फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी एंड तीसरा हो जाएगा ज्योग्राफिकल अप्लायंसेस। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन में आपके क्वेश्चंस हैं। मतलब 3 सेक्शन में आपका टोटल सिलेबस जो है वो डिवाइडेड है। अब इसको एक एक करके देख लेते हैं। बहुत ही बारीकी में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से देखना। सारी चीजें बहुत ही स्पेसिफिक वे में होने वाला है। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं नहीं आ रही हूँ बीच में। चलो यहाँ जाओ। पहला जो सेक्शन है वो है फिजिकल ज्योग्राफी का। तो इसमें आएगा सबसे पहले आपका जियोमॉर्फोलॉजी। ऑब्वियसली सबसे पहले हमें यही पढ़ना है। इसमें आएगा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। सबसे पहले तो आपको पूरा सोलर सिस्टम पढ़ना है, क्या है सोलर सिस्टम। और उसमें भी बेसिकली अर्थ, जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंपॉर्टेंट थियरीज जैसे अर्थ इंपॉर्टेंट बहुत सारे थ्योरी है, वेगनर थ्योरी है, बहुत सारे इससे रिलेटेड थ्योरी है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में भी पढ़ना है। अर्थ मटेरियल और मिनरल, अर्थ में कौन कौन से मटेरियल हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये सब। प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ना है। वेगनर्स थ्योरी मैंने पहले ही कहा, वेगनर्स थ्योरी से सवाल रहते हैं। इसके बाद है एंडोजेनिक प्रोसेस, यानी कि फोल्ड क्या होता है, फॉल्ट क्या होते हैं, डोम कैसे बनता है, या जो भी अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस, या जो लैंडफॉर्म्स या वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, मतलब कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, ये सारी चीजें। एक्सोजेनिक प्रोसेस यानी कि वेदरिंग, इसको बोलते हैं मतलब रेजोलिथ, फॉर्मेशन ऑफ रेजोलिथ या सॉइल जियोमॉर्फिक एजेंट एंड प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। फ्लूवियल, ग्लेशियल, कोस्टल सॉइल कैसे होते हैं, एरिड सॉइल कैसे होते हैं, इन सब के बारे में। ठीक है, इसमें है अगला क्लाइमेटोलॉजी। मतलब आपको पढ़ना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। सिंपल समझो, जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एयर मास एंड फ्रंट्स, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें आपको बेसिक ऑफ कोपेंस एंड थॉर्न वेट्स क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसको जरूर देखिएगा। इसके बाद है ओशनोग्राफी। ठीक है, सरफेस कन्फिगरेशन ऑफ द ओशन फ्लोर कैसा होगा, रिलीफ ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन के बारे में आपको पढ़ना है। हिप्सोग्राफिक कर्व के बारे में पढ़ना है। कंटिनेंटल, सेल्फ कंटिनेंटल स्लोप, ये सारी चीजें यहाँ इसमें आएंगी। ठीक है, आगे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ ओशन एंड सीज। इसके बाद मेराइन डिपॉजिट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसको आप मरीन डिपॉजिट्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, बायोग्राफी, बायोग्राफी में अगला देखोगे तो बायोस्फीयर। ऑब्वियसली बायोस्फीयर के बारे में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। बायोमास क्या होता है, सारी चीजें, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये ओवरऑल आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। अगला है फंक्शंस, यानी कि ट्रॉफिक लेवल क्या होगा, एनर्जी फ्लो क्या होगा, या जियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सारी चीजें। फूड चेन, फूड वेब,
क्या होंगी, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में। इसके बाद है ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इम्पैक्ट्स, मतलब जो पॉल्यूशन है, बेसिकली पॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है, जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो रहा है जैसे एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन या लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है, इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के बारे में पढ़नी है जो कौन कौन सी लाई गई हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसे हम EIA भी कहते हैं, EIA। ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी किया जा रहा है, तो इसके ऊपर आपको ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी आपको पूरा पता होना चाहिए कि इंडिया में लैंड कहाँ कहाँ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको डिजर्ट भी मिलेंगे, माउंटेन भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको प्लेचो भी मिलेंगे, यहाँ आइलैंड भी हैं, कोरल रीफ आइलैंड है। अभी आपने न्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा देखा होगा आइलैंड्स के बारे में, काफ़ी डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें, मतलब इंडिया में ऐसा हर जगह आपको सारी अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। मतलब यहाँ पे लैंड मासेस भी हैं, जो आपका यूपी बिहार पंजाब वाला एरिया है, पूरा लैंड मासेस आपको मिलेंगे। राजस्थान चले जाओ डिजर्ट मिलेगा, जम्मू चले जाओ पूरे आपको जॉर्ज और पासेस सारे मिलेंगे, मतलब वैलीज मिलेंगी वहाँ पे। तो एक कंट्री में ये सारे लैंड फीचर्स यहाँ पे हैं, तो उनके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे कौन से मिनरल या पावर रिसोर्सेज हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये था कंप्लीट फिजिकल ज्योग्राफी का सिलेबस, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है, वैसे अगर आपने बेसिक किया होगा तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी ऑलरेडी, मैंने भी पढ़ा था, मेरा भी ग्रुप, मैंने BSc किया है GGC ग्रुप से इन BHU, तो मैंने ज्योग्राफी के ये सारे पोर्शंस पढ़े थे। तो आई होप कि आपने भी पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो मैं कुछ बुक्स आपको रिकमेंड करूँगी, उनको जरूर पढ़िएगा। फिजिकल ज्योग्राफी की कोई भी आप बुक उठा लो, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी मैं आपको बोलूँगी कि बुक से बेटर है कि आप मैप से पढ़ो। इसके अलावा सर जो ज्योग्राफी की क्लासेस आपको देते हैं, सुबह लेकर आते हैं, बहुत सारे मैप से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाते हैं, आप उसे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट बी यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो इसमें है सबसे पहले तो जियोग्राफिक थॉट्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, जैसे ब्रीफ हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, क्या होता है ज्योग्राफी, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक या इंटर रिलेशनशिप, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक, रोमन, अरब, चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद डुअलिज्म इन ज्योग्राफिकल स्टडीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। इसके बाद आ जाओ, इसमें पहला तो हो गया आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, कहाँ का पॉपुलेशन क्या है, रेसियल ग्रुप्स क्या है, क्या कल्चर है उनका, ह्यूमन एडेप्टेशन इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसा है। अब जैसे इंडिया में है तो जो लोग माउंटेन में रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट उनका वो सारा कुछ है, लेकिन वही अगर कोई लैंड एरिया में रह रहा है तो उसके लिए अलग वो इन्वायरमेंट के इफेक्ट में है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, या कल्चरल चेंज क्या है, लैंग्वेज चेंज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, इन सब के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, जैसे मतलब कहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉपुलेशन का, फैक्टर्स क्या है, ग्रोथ क्या है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है, या इसमें कुछ थियरीज पढ़नी है जैसे हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। माइग्रेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे इंटरनल या इंटरनेशनल माइग्रेशन कैसे हुए हैं, क्या सारी चीज़ें हुई हैं, अर्बनाइजेशन प्रोसेस हो गया, पॉपुलेशन पॉलिसीज कौन कौन सी आई है, पॉपुलेशन मेजर पॉलिसीज जो आपके इंडिया में आई है बेसिकली उनके बारे में, प्लस इलेक्टोरल ज्योग्राफी, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं जियो पोलिटिकल ज्योग्राफी, ठीक है। जियो पोलिटिकल ज्योग्राफी ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर में कि किस तरह से क्या है, आप बुक पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, नेचर एंड कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज, कहाँ पे किस किस तरह के रिसोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं, बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है, वगैरह वगैरह। वाटर, फॉरेस्ट एंड सॉइल रिसोर्स, ऑब्वियसली रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इसमें आओगे तो आपका आ जाएगा क्या, सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, माइनिंग इकोनॉमी, फ्यूल एंड पावर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड,
एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नेचर एंड ट्रेंड इन इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ इसमें आएगा। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये तो इंडिया का आपको पढ़ना ही है। जैसे इंडिया में कल्चरल लैंडस्केप कैसा है, एग्रीकल्चर कहाँ पे है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरह का है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, यानी कि यहाँ के रेलवेज, रोडवेज, वाटरवेज, एयरवेज और पाइपलाइंस, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के ट्रेंड है। रीजनल डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया, ये भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे क्लास में राजेश सर पढ़ाते थे, एंड वो गोस्वामी सर, सॉरी, एंड गोस्वामी सर काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को वो डिस्कस करते थे कि ग्लोबलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट क्या होता है इकोनॉमी के ऊपर, किसी भी कंट्री के। तो ये इंडिया के ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा था, किस तरह से ग्लोबलाइजेशन इंडिया को अफेक्ट किया, इन सब के ऊपर आपको काफ़ी डिटेल में पता होना चाहिए, इससे सवाल रहते हैं। अब आ जाओ पार्ट सी, जो है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। ठीक है, इसमें आएगा आपका कार्टोग्राफी, एलिमेंट्स ऑफ मैप साइंस। ठीक है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ स्केल एंड मैप, कैसे हम मैप निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफिक्स, लीनियर स्केल क्या होता है, इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन ऑफ मैप, मैप को कैसे हम इनलार्ज करेंगे, कैसे उसे हम छोटा बनाएंगे। अब देखो, सिंपल अगर मान लो इंडिया का ही हम बनाते हैं तो एक पेज पे बना देते हैं पूरा, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो हम किस स्केल पे बना रहे हैं ये हमें लिखना पड़ता है कि हम कौन सा स्केल हमने यूज किया है। पूरा एकदम इतना बड़ा है इंडिया, मतलब समझ रहे हो, पूरा अर्थ अगर मान लो तो इसकी रेडियस 6400 किलोमीटर है, और उसको हम लोग एक छोटे से पेज पे ला के रख देते हैं। तो वो कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। जनरल प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्शंस, किस तरह से हम प्रोजेक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज क्या होता है, लिमिटेशन क्या होता है, क्या इशूज आती हैं, मेथड ऑफ शोइंग रिलीफ, शेडिंग एंड काउंटर्स, काउंटर इंटरपोलेशन इसको हम कहते हैं, प्रोफाइल ड्राइंग, प्रोफाइल और रिलेवेंस, लैंडफॉर्म मैपिंग कैसे करेंगे, दैट्स मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर कलेक्शन ऑफ वेदर डाटा, एंड सर्वेइंग टेक्निक्स आएगा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आएंगे, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस वगैरह आएगा, कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ जीआईएस। तो ये कंप्लीट सिलेबस था ज्योग्राफी का। अगर आप एमए और एमएससी करना चाहते हो तो अब इसके लिए बुक्स की बात कर रहे हैं तो आप दो बुक्स पढ़ो स्पेशली, एक आप पढ़ो फिजिकल ज्योग्राफी के लिए और एक आप पढ़ो ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। आप अगर कहीं किसी यूनिवर्सिटी में अभी पढ़ रहे हो, अपियरिंग है आपका, तो आप वहाँ की लाइब्रेरी से भी उसे लेके पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो, नेट से आप इन सारे टॉपिक्स को सर्च करो, वहाँ से पढ़ाई करो। अगर आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो हमें बताना, मैं इसके ऊपर आपको नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आई थिंक कि ये आपका कंप्लीट सिलेबस हो गया। आप बात कर रहे हैं 300 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो कितना आपको लाना चाहिए। देखो, कोशिश करो कि 200 लेके आओ, 200 से कम कोशिश मत करना, बिल्कुल भी मत करना। 200 से ज़्यादा हो तो वो बेटर है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया है। आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।